बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब से, पाकिस्तान से और इसी तरह से नाज़रीन इकराम मिडल ईस्ट से, मशरक़ वस्ता से, चाइना और इराक़ से कुछ अहम और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक बड़ी ख़बर जो सऊदी अरब से सामने आ रही है, जो आलमी मीडिया पर भी नशर हो रही है। एक आलमी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये दावा किया है कि सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान की, शाह सलमान की बादशाहत ख़त्म हो गई है। 86 साला किंग सलमान हकूमती मामलात और अमूर चलाने की सलाहियत अब नहीं रखते हैं। उनकी सेहत और उनकी तबीयत इस हवाले से उन्हें गुंजाइश नहीं दे रही है कि वह ममलिकत के उमूर की देखभाल करें या हकूमती मामलात को चलाएं। इसी हवाले से इस आलमी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि सऊदी अरब के अंदर गुज़श्ता एक साल से जो सऊदी अरब के बादशाह हैं शाह सलमान, उनको किसी भी गैर मुल्की दौरे पर नहीं देखा गया है और उनको किसी भी गैर मुल्की मेहमान के साथ मुलाकात करते हुए, इस्तकबाल करते हुए नहीं देखा गया है और उनकी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, जो हकूमती मामलात के अंदर मुखिल है। इस वजह से वो हकूमती मामलात अब नहीं चला पा रहे हैं। इसी नाज़रीन काम आलमी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की बादशाहत के ख़त्म होने के साथ ही अब उनके बेटे, जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, जिनकी उम्र 36 साल है, वो अपने वालिद की जगह सऊदी अरब के बादशाह बन चुके हैं और अपने वालिद की जगह तमाम तर मामलात हुकूमत के वो तने तनहा चला रहे हैं। यहाँ तक कि गैर मुल्की दौरे भी कर रहे हैं और गैर मुल्की मेहमानों से मोहम्मद बिन सलमान मुलाकातें भी कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इस आलमी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के मौजूदा जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये अपने वालिद के बहुत करीब हैं और ये अपने वालिद के मशवरे भी, उनके साथ मशवरे भी करते रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 सालों से तमाम के तमाम हुकूमती मामलात MBS ने मोहम्मद बिन सलमान ने संभाल लिए हैं। इसके लिए नाज़रीन काम एक ख़ास मिसाल भी दी गई है कि मोहम्मद बिन सलमान को रवां साल जो रियाज के अंदर खलीज ताउन कौंसल का एक गैर मामूली इजलास हुआ है, उसकी सदारत के दौरान देखा गया है कि उसकी सरबराही और सदारत भी मोहम्मद बिन सलमान ने की है। हालांकि इससे पहले जो किंग सलमान हैं वो इस तरह के गैर मामूली इजलास की सदारत वो खुद किया करते थे। इसी तरह से फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी अरब का दौरा किया तो उस मौके पर भी किंग सलमान ने फ़्रांसीसी सदर से मुलाकात नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही मुलाकात की है। मोहम्मद बिन सलमान पर यूरोपीय मालिक के अंदर और अमेरिका और मगरबी मालिक के अंदर काफ़ी एतराज़ात हैं कि ये जमाल खाशोगी जैसे सहाफ़ी को कत्ल करवाने में मुलव्वस हैं और बहुत सी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के भी ये ज़िम्मेदार हैं। और सबसे बढ़कर इन्होंने अपने मुखालिफिन को जेलों के अंदर डालकर टॉर्चर किया है और उन्हें जेलों के अंदर अजियतें दी हैं। इस वजह से इनकी हुकूमत को और इनकी शख्सियत को मगरबी ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन नाज़रीन काम, इस आलमी न्यूज़ इदारे के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान अब अपनी पॉलिसियों के ज़रिए से मगरबी दुनिया के अंदर घर कर रहे हैं और मगरबी दुनिया इन्हें एक्सेप्ट कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ शुरू कर रखी हैं। बिलखुसूस रोशन ख्याली का जो सफ़र है सऊदी अरब का, इस पर मगरबी ममालिक और मगरबी ताकतें काफ़ी खुश हैं। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई, ख़वातीन को इदारों के अंदर नौकरियाँ दी गई और इसी तरह से अब सऊदी अरब के अंदर म्यूज़िकल कंसर्ट्स हो रहे हैं और फ़िल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। यहाँ तक के नाज़रीन काम मखलूत इज्तिमाआत हो रहे हैं और सबसे अहम जो ऐसे इस्लाम पसंद थे, इस्लाह पसंद थे, उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं जो सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन के हवाले से, इस्लामी तालीमात के हवाले से, रिवायात के हवाले से काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखते थे। तो इस वजह से सऊदी अरब के मौजूदा जो वली अहद हैं, जो एक तरह से अब बादशाह बन रहे हैं, उनको मगरबी दुनिया पसंद कर रही है और वो अपनी वालिद की जगह सऊदी अरब को काफ़ी तब्दील कर देंगे। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब के जो मौजूदा वली अहद हैं, जो बादशाह हैं अपने वालिद की जगह पर, मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी अरब की तारीख़, जो आले सऊद की तारीख़ है, उसको भी बदलने जा रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा होगा कि किंग अब्दुल अज़ीज़ के जो बेटे थे
उनके बेटों के बाद जो उनके पोते हैं वो हुकूमत करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान किंग अब्दुल अजीज़ के पोते हैं, तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा सऊदी अरब के अंदर जिससे सऊदी अरब की जो हुकूमती या शाही तारीख़ है वो भी बदलने जा रही है। बहरहाल नाज़रीन काम इस्लामी दुनिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के बहुत से फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनके रोशन ख्याली के सफ़र को मुसलमानों के लिए गम और गुस्से का सबब करार दिया जाता है, और बिलखुसूस जो उम्रा और हज वगैरह पर पाबंदियाँ हैं और जो मज़ीद कवानीन हैं जिनको सख्त किया गया है, इस वजह से भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात या जमात तबलीग पर पाबंदी लगाई गई है, और पाबंदी तो सऊदी अरब के अंदर वैसे भी दीगर जमातों पर है, लेकिन मिंबर और महराब से मस्जिदों के अंदर बाकायदा खुतबात दिए गए हैं, और काफ़ी ज़ोर शोर से इस जमात तबलीग के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया है, जिस पर पूरे दुनिया के अंदर बसने वाले जमात तबलीग के लोग और इसी तरह से जो इस्लाम पसंद हैं वो काफ़ी परेशान और मुस्तरब दिखाई दिए हैं। नाज़रीन काम इसी हवाले से भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो दारुल उलूम देवबंद है उन्होंने बाकायदा एक मजम्मती बयान जारी किया। उनके वहाँ के उलमाए किराम ने सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकातें की। पाकिस्तान के अंदर भी उलमाए किराम की जानिब से इस हवाले से मजम्मती बयानात नशर हुए। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन और पाकिस्तान के अंदर वफाकुल मदारिस जो दीनी मदारिस का एक नुमाइंदा जो इदारा है, उनके जो सरबराह हैं, सदर हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, इन्होंने और इनके साथ दीगर उलमाए किराम ने और दीगर बड़े हजरात ने जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नाइफ अल मालिकी, उनके साथ मुलाकात की है। इस्लामाबाद के अंदर कहा जाता है कि मुलाकात हुई है। सऊदी सफ़ीर को जो पाकिस्तान के उलमाए किराम और पाकिस्तान की आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान किए हैं कि सऊदी अरब को ये ज़ेब नहीं देता कि मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग अगर इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं, इस्लामी तालीमात की तरफ आते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए या फिर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान के उलमाए किराम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए हैं कि सऊदी अरब की अथॉरिटी को ये कहा जाए कि वो जमात तबलीग के ख़िलाफ़ जो ज़ोर व शोर से प्रोपेगेंडा मिंबर व महराब से है वो ना किया जाए। जो सऊदी अरब के क़वानीन हैं हम उन्हें तस्लीम करते हैं, उन क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से एक जमात को टारगेट करना कि उसे दहशतगर्द जमात करार दे देना, इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ उसको मिला देना और उनके लोगों को गलत बताना और उनके खिलाफ मन घड़त और बेजा इल्ज़ामात लगाना, ये किसी तौर पर भी ज़ैब नहीं देता है। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान के उलमाए किराम को बिलखुसूस शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर हजरात को यकीन दहानी कराई है कि इस हवाले से सऊदी अथॉरिटी तक ये बात पहुँचाई जा रही है और तवक्को है कि इस तरह की बातें आइंदा नहीं होंगी जिससे उलमाए किराम को और आवाम को और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचे। जबकि नाज़रीन काम खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के उलमाए किराम ने सऊदी अरब के अंदर जो रोशन ख्याली का सफ़र है इस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सिनेमा खुल रहे हैं इससे मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ है, मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल हैं, लिहाजा इस तरह के इक़दामात हिजाज़ मुक़द्दस और हरमैन शरीफ़ैन के अंदर बिलखुसूस ना किए जाएँ क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँच रही है। बहरहाल नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है इराक़ और मशरिक़ वुस्ता से। आप जानते हैं इराक़ मिडल ईस्ट का, मशरिक़ वुस्ता का एक इंतहाई अहम मुल्क है। यहाँ पर पेट्रोल के ख़जाने हैं। एक ज़माना था जब यहाँ पर मुसलमानों का ये दारुल खिलाफा हुआ करता था और इराक़ मुसलमानों के लिए एक बाबुल इल्म हुआ करता था। यहाँ पर बड़े बड़े फ़ुक़हा पैदा हुए, उलमाए किराम पैदा हुए, लेकिन बदकिस्मती से फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गईं। साजिशी और मुनाफिकीन ने यहाँ जो कुछ शोरश बरपा की है उसके बाद से अब हालात अभी तक इराक़ के अंदर स्टेबल नहीं हुए हैं। नाज़रीन काम इराक़ के अंदर अमेरिका ने 2003 के अंदर हमला किया था, सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। अब वहाँ पर सुन्नी मुसलमान उन पर जुल्म होता है और जो ईरान नवाज़ लोग हैं उनका काफ़ी असर रसूख है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अब अमेरिका इराक़ और मशरिक़ वुस्ता और दीगर जगहों से पिट रहा है। अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है, बालादस्ती ख़त्म हो रही है, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो रहे हैं। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर चाइना ने
भारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। इराक के जो जंग से तबाहाल मुल्क है, वहाँ पर मादनियात हैं, पेट्रोल है, गैस है, बड़े बड़े ज़खायर हैं। वहाँ पर नाज़िर-ए-किराम चाइना तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी कर रहा है, सड़कें बनाकर दे रहा है, स्कूल बना रहा है और हुकूमती प्रोजेक्ट्स को, मंसूबों को मुकम्मल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की बादशाहत अब इराक से ख़त्म हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इराक के अंदर जो पेट्रोल है वो भी चाइना बड़े पैमाने पर ख़रीद रहा है और पेशगी अदायगी चाइना ने इराक को की है ताकि वहाँ जो माशी तौर पर क्राइसिस हैं उनसे निपटने में इराकी हुकूमत को मदद मिले। इससे पहले नाज़िर-ए-किराम आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने 23 अरब डॉलर का जो F-35 जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी का मुआहिदा अमेरिका के साथ था वो कैंसिल किया था, जिससे अमेरिका की चीखें निकली थीं और अमेरिका काफ़ी परेशान हुआ था। सऊदी अरब और दीगर गल्फ ममालिक भी अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना और रशिया के ब्लॉक में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मशरक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो अमरीकी बादशाहत है, यूरोपी और नेटो की जो बालादस्ती है, गलबा है, वो ख़त्म हो रहा है। बाला नाज़िर-ए-किराम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।